सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कुछ बेहतरीन सवाल कराने जा रहा हूँ जो कि नीट में आया हुआ है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये वाला नीट 2026 में आया हुआ था और एक क्वेश्चन और है जो कि री नीट में 2026 में आया हुआ था, है ना। चलिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया इज गिवन मास ऑफ यूरिया कितना देखा है 60। ओके, तो हमें निकालना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे यूरिया में। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना गिवन है हमारे पास 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, मीन्स 5.4 ग्राम यूरिया का दे रखा है। और मोलर मास कितना गिवन है हमारे पास, यूरिया का 60 ग्राम। अब सॉल्व कर दीजिए, 60 और 5.4 कितना आ जाता है 0.09 है ना। अब लेट्स बी मूव। हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट होंगे 5 ग्राम ऑफ यूरिया में, हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल। वी नो दैट अगर हम निकालते हैं एक अन्य मॉलिक्यूल में, एक अन्य मॉलिक्यूल का, तो कितना मतलब एक अन्य में एक अवेगेड्रो नंबर कितना मॉलिक्यूल देता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक अन्य में मॉलिक्यूल में एक अन्य कितना देता है 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराते हैं। वी नो दैट। तो हमसे पूछा क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना पड़ेगा हमें। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो कितना 0.09 मल्टीपल कितना जाएगा, हमें क्या निकालना है यूरिया का। तो हम जानते हैं यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 2 और मतलब कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये, कितने हो गए 4। तो 0.09 मल्टीप्लाई 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बिकॉज हमें किस में निकालना है, ये देखिए एक एन में निकालना है। तो कितना होता है एन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे हाइड्रोजन एटम। तो ये 0.09 मतलब कि जितने तुम्हारे वो कितने मोल्स थे, कितने मतलब एटम थे हाइड्रोजन के 4 एटम थे, इंटू 6.023 10 की पावर 23 आ गया। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा 0.09 इंटू में 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1, 4 3 12 2 का 1 और 4 2 जा 8 और 1 9, 4 0 0 4 6 जा 24, 1 2 3 1 2 3 24.09 इन 10 की पावर 23 निकाल देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2.168 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन डी आ गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन कंप्लीट कंबसन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन इज। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है कितना इवॉल्व हो रहा है जब कंप्लीट कंबसन होने के दौरान 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन हो रहा है, मतलब एन ब्यूटेन का कंबसन होता है तब। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। ओके, निकालें। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कंप्लीट कंबसन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन इज। तो क्या होता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कंबसन 116 ग्राम, कंप्लीट कंबसन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। तो होता है आपका C4H10 प्लस में 13/2 O2
14/2 O2 4 CO2 प्लस में क्या देगा 5H2O प्रोवाइड कराएगा, 5H2O प्रोवाइड करा देगा। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे तो C4। तो कहता है हमें एक मोल जो N-ब्यूटेन है, N-ब्यूटेन जो होता है, N-ब्यूटेन कितना प्रोवाइड करा रहा है हमें 4 मोल CO2। एक मोल N-ब्यूटेन 4 मोल CO2 प्रोवाइड करा रहा है, 4 मोल ऑफ CO2 देता है। एक मोल N-ब्यूटेन 4 मोल ऑफ CO2 प्रोवाइड कराता है। तो N-ब्यूटेन तो कितना मोल होगा, N-ब्यूटेन एक C4H10 हम निकालेंगे, कितना हमारे पास, आइए यहाँ कहीं निकाल लेते हैं। C4H10 एक कार्बन कितना देता है 12 और 10 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन 4 इंटू कार्बन कितना दे रहा है, एक कार्बन दे रहा है तुम्हें 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है एक, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 12 चौक 48, 48 और प्लस 10 58, ओके 58 आ गया। तो एक मोल N-ब्यूटेन को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया 58 ग्राम में, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, आंसर भी ग्राम में प्रोवाइड करा रखा है। तो एक मोल N-ब्यूटेन 4 मोल ऑफ CO2 प्रोवाइड करा रहा है, एक मोल N-ब्यूटेन, सही है ना। C4 4 इंटू 12, एक कार्बन 12 देता है और हाइड्रोजन 10, ठीक है, कितना गया 58 ग्राम। क्या दे रहा है 4 मोल ऑफ CO2, 4 मोल ऑफ CO2, 4 मोल ऑफ CO2 मतलब 58 ग्राम में इसे कन्वर्ट कर लिया 50 ग्राम में, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 मोल ऑफ CO2 को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक मोल CO2 कितना देता है 44 ग्राम। सेम एज वही निकालेंगे जैसे CO2, फिर से निकाल लीजिए, कार्बन 12 प्लस में 2 इंटू ऑक्सीजन कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 है ना, तो 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 44 ग्राम ऑफ CO2। हमसे कितना बोल रखा है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबसन ऑफ 116 ग्राम ऑफ N-ब्यूटेन। तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो हम इसी जगह पे पुट कर लेते हैं 50 ग्राम, और ये कितना बोल रखा है 116 ग्राम, तो 116 ग्राम कितना प्रोवाइड करेगा, कितना CO2 निकलेगा 116 ग्राम में, तो 44 यूनिटरी मीटर लगाते हैं, 44/58 इंटू में 116 ग्राम है ना, कितना जाएगा 58 2 जा जाएगा, 2 जा कर लीजिए, 58 दो बार में जा जाएगा ना, 44/58 सही है ना, 44/58, 58 2 जा 58 इंटू 2 करेंगे, 8 2 जा 16, 5 2 8 10 और 1 11 116, ओके। चलिए निकाल लेते हैं 50 ग्राम 44 ग्राम ऑफ CO2, 16 ग्राम 58 इंटू 116। नाउ जब सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा 88 ग्राम, बिकॉज हमने अभी क्या किया है 4 मोल पुट नहीं किया, तो 4 मोल लगा देते हैं इसमें, तो 4 इंटू 88 ग्राम ले लेंगे, क्योंकि कितना मोल था, एक मोल का निकाला हमने, कितना 88 ग्राम आया, तो 4 मोल ऑफ CO2 कितना देगा 4 इंटू 88 ग्राम देगा, 4 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 8 32, 32 और 3 35, तो हमारे पास कितना आ गया 352 ग्राम आ गया, 352 ग्राम, ऑप्शन बी, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बनी रहिए, बाय बाय।